ओके तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन फॉर बिगिनर्स का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे अपना इनपुट जो हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और डाटा टाइप को समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि है हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, व्हाट डाटा टाइप्स आर, और इस तरह की उनको कन्वर्ट करना, और एक सिंपल सा मिनी प्रोजेक्ट। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछली वाली वीडियो में पता होगा कि हमने यहाँ पे एपिसोड 1 स्टार्ट किया था पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी का एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने कोई और फोल्डर खोला था, तो आज मैं एक और बना लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मैं रखूँगा पाइथन फॉर बिगिनर्स। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद हमारा जो नया फोल्डर है वो यहाँ पे खुल जाएगा, जैसा कि ये देखें। उसके बाद क्या मैं इसकी एपिसोड 2 लिखूँगा। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो हम इसको नाम देंगे एपिसोड 2.py। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक एक्सटेंशन होती है जिससे आपका पाइथन फाइल डिफाइन होती है। इसके बगैर आपको कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा कि ये कौन सी फाइल है और ये किस लिए यूज़ होगी। तो हमारी एपिसोड 2 की जो यहाँ पे फाइल है वो यहाँ पे बन रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बन चुकी है। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हमने क्या सीखना है। सबसे पहली बात यह है कि हम यूज़र से इनपुट क्या लेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, व्हाट इज़ मेंट बाय इनपुट। तो इनपुट एक ऐसा फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो कि आपको हेल्प करता है कि आपने अगर कोई भी यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसको अपने तरीके से प्रोसेस करना है और उसको आउटपुट देना है, जो कि बात का काम है, उसको हम वो कहते हैं। और तो हम उसके लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि हमने अगर किसी का नेम इनपुट करवाना है, तो मैं आपको ज़रा जूम इन करवा के देता हूँ ऐसे। ओके नेवर माइंड, वो हो नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे जूम इन तो ज़्यादा ही कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इधर जाऊँगा और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूँगा नेम इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे सोचूंगा कि भाई मैंने इनपुट कैसे लेना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा यहाँ पे फंक्शन ये है इनपुट, कि मतलब इनपुट आएगा, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स हैं जो कि आपके फंक्शन को खोलती हैं और बंद करती हैं। ब्रैकेट्स इसलिए इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, फिर हम 2 ब्रैकेट्स डालेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ये कॉमा, जिससे आपका स्ट्रिंग डिफाइन होगा। वरना वो समझेगा कि ये तो एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम नहीं ले रहे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, जो कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो फिर भी उसे टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज योर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यूज़र से इनपुट तो ले लिया कि भाई मैंने नाम ले लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है हम उसको आउटपुट करेंगे। अब यूज़र ने जब अपना नाम लिखा, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि उसी नाम को प्रिंट कर दे। तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाएंगे, हम कमेंट में डालते हैं आउटपुट द रिजल्ट, ऐसे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या इनपुट कराना है। फिर हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ लिख देते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ हेलो, और हम कॉमा डालेंगे, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, हम ऐसे कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है। प्लस का साइन का यहाँ पे मतलब है, ओके यही गलती होगी, प्लस का साइन, एक सेकेंड, हाँ तो अब यहाँ पे सही है। प्लस के साइन के बाद हमने जो भी वेरिएबल के अंदर नेम स्टोर किया है हम यहाँ पे लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि ये टेक्स्ट शो होगा और हमारे पास वो जो नाम है वो प्रिंट हो जाएगा। अब एडिशनली मैं इसको ये पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका सबसे पहले ये वर्ड यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद फिर हम प्लस साइन करके हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा नेम होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क डाल देंगे, जिससे आपका नेम डिफाइन हो रहा होगा। ठीक है ना। अब इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही ऑप्शनली डाला है। तो मैं ज़रा इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया,
देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमसे गलती होगी। अब वो गलती यहाँ पे ये है कि हमने यूज़र से इनपुट मांग तो लिया, लेकिन हमने कंप्यूटर को ये नहीं बताया कि हमने किस फॉर्म में इनपुट मांगा है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने हमेशा यहाँ पे एक चीज़ करनी है, वो यहाँ पे ये है कि आपने नाम लिया, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे सब कुछ वगैरह आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे व्हाट इज़ योर नेम, बल्कि मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए। बल्कि गलती कहाँ है पे है, गलती यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं ऐसी ही मजाक कर रहा था। व्हाट इज नेम के आगे हमारा फॉर एग्जांपल नाम है उमर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एंटर बटन दबाऊंगा ताकि हमारा जो कोड है वो आगे जा सके। ये देखें हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो। उसके बाद फिर मैंने स्पेस डाला ताकि ये उमर स्पेस के कॉमा के बाद स्पेस दे के आए, और मैंने एडिशनली एक्सप्लेनेशन मार्क भी डाल दिया ताकि उसको थोड़ा सा कूल दिखाने के लिए हम ये रिजल्ट करेंगे। अब क्या हुआ, मैं अब देखें यहाँ होगा, अब देखें यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले इसने इनपुट लिया, यहाँ पे इनपुट लिया, और उस इनपुट को जो आपके यूज़र ने दिया उसने एक वेरिएबल पर स्टोर किया। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जो डाटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं। उस बाद क्या किया कि हमने अगर उसे इनपुट लिया तो जाहिर बात है हमें उसे आउटपुट भी करना पड़ेगा, या फिर उस हिसाब से जैसा आपका प्रोग्राम है आप उसी के हिसाब से आप उसे आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हुआ ये कि प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे हेलो लिखा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। उस बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नेम लिखा, और फिर मैंने आगे एक्सप्लेनेशन मार्क दे दिया। इसी वजह से हमारा यहाँ पे आउटपुट हो गया। हमारा जो नेम है वेरिएबल यहाँ पे आ गया, हमने इसको यहाँ पेस्ट किया, जिसका मतलब है कि जो भी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हमारी चीज़ है। उसके अलावा हमारी चीज़ है, सेकंड नंबर हमारी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ज़रा नोटपैड यहाँ पे खोलूँ। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली हमारे पास है स्ट्रिंग, दूसरी है इंटीजर, तीसरी है फ्लोट। अब इन तीनों को ज़रा गौर से समझते हैं और इनकी एग्जांपल्स पे भी बात करेंगे कि आखिर इन तीनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कॉमास। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग को अगर आपने कोई भी चीज़ स्ट्रिंग के अंदर डालनी है तो देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम यहाँ पे बनाता हूँ किसी का सरनेम, तो मैं अपना फॉर एग्जांपल सरनेम लिख देता हूँ अहमद। अब देखिए ये जो मैंने डबल कॉमास के अंदर जो नाम, ये जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, दीज आर नोन एज स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि पाइथन यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, मतलब टेक्स्ट ले रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये डबल कॉमास हटा दूं, अगर आप वंडर करो तो क्या होगा, यहाँ पे तो एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि पाइथन को समझ ही नहीं आ रही कि ये अहमद क्या चीज़ है, ये एक वेरिएबल है, ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे बताया ही नहीं कि आखिरकार इस तरह का कोई वेरिएबल, कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी वजह से अगर आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह इनपुट कराना है या फिर आपने आउटपुट करवाना है तो आप इसके लिए डबल कॉमास के अंदर लिखेंगे। ऐसे मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग में भी कॉमास आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास इंटीजर क्या है। इंटीजर हमारे पास ये है नंबर्स, ऑफ कोर्स सिंपल नंबर्स। इंटीजर्स का मतलब आपने यही सुना होगा ना, जैसे कि आपने सिंपल मैथ के अंदर पढ़ा है 1 2 3 -1 -23 वगैरह, इस तरह से इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर्स में एक कंफ्यूजन आ जाती है, क्या हम इसे डेसिमल्स के अंदर लिख सकते हैं? क्या पाइथन इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर सिर्फ सिंपल नंबर्स आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। जो
जो डेसिमल नंबर्स हैं वो हमेशा फ्लोट के अंदर आएंगे। फ्लोट के अंदर डेसिमल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंटीजर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट लिया वगैरह, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज 20 डाल दी और मैंने इसको कह दिया कि भाई ये इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर सो रहा है, एक सिंपल नंबर सो रहा है, इसके अंदर मतलब कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये एक इंटीजर हुआ। वहीं अगर मैं इसे फ्लोट के अंदर लिखूं और मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं जस्ट फॉर एग्जांपल किसी की हाइट है, किसी की हाइट 1.75 है, सेंटीमीटर तो नहीं, 4 फुट में आएगा या इंचेस में आएगा, तो जो डेसिमल नंबर उसके बाद होगा 75, ये फ्लोट के अंदर आ जाता है, ये एक डेसिमल नंबर बन जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्लोट। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में खोल लेता हूँ। अब देखते हैं कि ये जो इनपुट है हमेशा टेक्स्ट क्यों देगा जब हम इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। जरा गौर से देखिएगा। Why input gives text even if we write numbers in double commas? तो देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आप कोई चीज़ इनपुट करेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे और वो डबल कॉमास के अंदर इंक्लोज होगा, तो वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो डबल कॉमास के अंदर है। अगर आप उसके अंदर हमेशा नंबर लिखेंगे तो वो नंबर भी एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा, आप उसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर 1, हमारे पास 20 है, ठीक है ना, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूं कि मैं प्रिंट डालूं, मैं इसके अंदर करने की कोशिश करूं नंबर 1 प्लस नंबर 1, मतलब मैं एक और बना लेता हूं। नंबर 2 के अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल 30 डाल देता हूं। तो वो क्या करेगा कि बजाय वो नंबर्स को ऐड करे, वो उन स्ट्रिंग्स को वापस डाल देगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अपना, जैसे मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे बाकी कोड के साथ प्रिंट आउट ना हो। ओके, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब हमारा यहाँ पे नाम क्या है, हम सारा कुछ वहाँ पे पहले डालेंगे। और जैसे मेरा नाम उमैर है, ये चलेगा, तो हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम दोबारा से अपना जो हमारा जो यहाँ पे इतना बड़ा जो प्रोग्राम है हम ढूंढ सकें। जैसे नंबर 1 हमारे पास 20 है, नंबर 2 हमारे पास ये है। प्रिंट हमने क्या करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ऐसे। ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि नंबर 1 जो इंटीजर नहीं है वो स्ट्रिंग है, और नंबर 2 जो कि इंटीजर है, दोनों कभी भी ऐड नहीं हो सकते। कीप दिस थिंग इन माइंड। हम एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाल सकते। दैट्स जस्ट सिंपल लॉजिक जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। सिंपल सा काम है भाई, सिंपल सा काम है। वो क्या करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग है तो वो उनमें कंसंटेनेट कर देगा, मतलब उन दोनों को जोड़ देगा। जैसे 20 के बाद 30 आ जाएगा, लेकिन उनको कभी ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी इंटीजर से ही नहीं, क्योंकि पाइथन तो इन्हें एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो दैट्स अ थिंग। अब मैं आता हूँ वापस अपने डॉक्यूमेंट में और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कन्वर्टिंग डाटा टाइप्स। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास एक, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैंने इसे भी कमेंट हाइड कर दिया।
अब मैंने क्या करना है, इनको सबसे पहले हमने सीखना है कि हम कैसे एक स्ट्रिंग को मतलब उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एज है, एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी, इनपुट हमने अंदर लिखा एंटर योर एज। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आप जरा गौर से देखिए, आप लोगों को तो लग रहा होगा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो स्ट्रिंग है, ये कैसे लेगा इंटीजर। तो गौर से देखो, मैंने इनपुट के बाहर में एक और फंक्शन डाला है जिसको मैं कह रहा हूँ इंट। एंड व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि व्हेन एवर अ यूजर गिव्स एन इनपुट, दिस फंक्शन will automatically convert it into integer। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं एक और चीज लिखता हूं, जैसे मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखा और प्रिंट के तो मैंने लिखा एज प्लस 1। हमारे पास एज क्या थी, जो भी यूजर इनपुट करेगा। मैं अब इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ और देखते हैं क्या आएगा। ओके, मैं जरा से दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। एज मैं काम करता हूँ, मैं इसे सबसे पहले लिख देता हूँ ताकि कोई मसला ही ना है। कंट्रोल प्लस एक्स किया, यहाँ पे मैंने दोबारा डाला, अभी मैंने दोबारा से एक कमांड रन किया, रन पाइथन फाइल। ओके, एंटर एज। हमारी एज फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज है 17, मैं अगर डालूंगा ऐसे तो क्या करेगा, जो 17 जो हमारे पास आया था वो ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन चलेगा। दिस कोड विल वर्क व्हेन द इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। ठीक है, 12 डाली 13 आया, इस तरह से हमारे पास वो उसके अंदर 1 ऐड करेगा और हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल है, अगर हमने उसके फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी आर गोना डू, हम क्या करेंगे, हम सिंपल से ये जो हमारे पास कोड है ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। मैं यहाँ पे डालूंगा। ओके, अब हमारे पास प्राइस आई है। हमने क्या किया, एक प्राइस का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फ्लोट डाला। फ्लोट मतलब एक फंक्शन है जो हमारी जो इनपुट आएगी उसको फ्लोट के कन्वर्ट करेगा। फ्लोट का मतलब है कि उसके अंदर इंटीजर भी आ सकता है, उसके अंदर डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन हमेशा इंटीजर वैल्यू के अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। ये एक बेसिक सा रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रन पाइथन फाइल करता हूँ, मेरे पास आएगी एंटरप्राइज। अगर मान के चलो मेरे पास एक सीडी कार्ड है और जो सीडी है वो 50.5 समथिंग डॉलर्स की है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 50.5। अब क्या हुआ, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट में बस क्या थी, प्राइस आ गई हमारे पास। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। प्राइस हमारे पास क्या आई, 23। अब मैं इसको इंटीजर के अंदर लिखता हूँ। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। देखें, काम कर गया। उसने बीच में आखिर में जीरो लगा दिया, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज अ फ्लोट वेरिएबल। लेकिन वहीं अगर मैं काम करूँ, मैं क्या करूँ, मैं इसको कमेंट आउट करूँ, ओके कमेंट आउट करूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँ,
कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि अगर मुझे किसी के फ्रेंड का नाम पता करना है तो फ्रेंड नेम, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फ्रेंड का नाम हमारे पास आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लिख दूँगा, मैंने यहाँ पे लिखूँगा कि मैं स्ट्रिंग के अंदर उसका यहाँ पे नाम लिखता हूँ इनपुट ऐसे एंटर फ्रेंड्स नेम। अब यहाँ पे गलती आ गई, वो ये कि क्योंकि देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। क्यों डिफाइन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये फंक्शन ही गलत है। इंस्टेड हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हम इनपुट लिखेंगे एंटर फ्रेंड्स नेम, तो वो ऑटोमेटिकली ही उसे स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड कर देगा। तो मैं दोबारा से कमांड रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लिखा आता है एंटर फ्रेंड्स नेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कोई भी नाम लिख दूंगा अली, तो वो अली आ जाएगा, मतलब वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों ना मैं इसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ। जैसे मैंने प्रिंट किया इंटीजर के अंदर फ्रेंड नेम, अब क्या होगा, मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह देता हूँ। ओके, अभी हमारे पास है। अब क्या ये काम करेगा? मेरे ख्याल से तो शायद करना चाहिए। मैं दोबारा से मैंने यहाँ पे रन किया, लिखा है एंटर फ्रेंड्स नेम अली। उसके बाद ये एरर क्यों आ रहा है? व्हाई एरर क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, एक स्ट्रिंग इनपुट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो वो उसने एरर दे दिया है। क्यों एरर दिया है? क्योंकि हम कभी भी एक स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, नेवर एवर, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हाँ, हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा रूल आ गया। आगे चलते हैं। एक मिनी प्रोजेक्ट है एज कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम बेसिक सा थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ, मेक अ प्रोग्राम दैट input username and age to tell what would be age of that user next year। ठीक है, अब जरा इस पे बेसिक चीज़ पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। मैं इसको पीछे से कर देता हूँ, रिमूव वगैरह कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक नए वेरिएबल है, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट लिखेंगे, हम लिखेंगे एंटर नेम, एज हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे ऐसे एंटर एज। अब प्रोग्राम के मुताबिक क्या होना चाहिए कि वो यूज़र की एज को मद्देनज़र रखते हुए ये बताएगा कि उसकी अगले साल क्या एज होगी, ठीक है ना, उसके अगले साल हमारी एज क्या होगी। तो मैं अभी सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर हेलो ऐसे, स्ट्रिंग बंद किया, प्लस कर डाला, मैंने एक वेरिएबल जोड़ा, फिर मैंने प्लस कर डाला, फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क डाला। मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट ईयर यू विल बी प्लस SCR एज +1 प्लस स्ट्रिंग ऑल्ट।
अब इस बूलियन का मतलब क्या है, जरा गौर से समझना। मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट का फंक्शन डाला। प्रिंट का मतलब है कि जो भी इसके अंदर होगा वो यहाँ पे इनपुट होगा, जो भी वैलिड हमारे पास जो सिंटैक्स होगा। पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ये लिखा हेलो, पहले हेलो आएगा। उसके बाद फिर ये नेम वेरिएबल है जिसके अंदर जो उधर अपना नेम इनपुट करेगा वो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। प्लस का साइन डालने के बाद मैंने इस स्ट्रिंग को जोड़ा, जिसके नेक्स्ट ईयर यू विल बी स्ट्रिंग के अंदर एज के अंदर हम A1 प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने ये बताना है कि उसकी नेक्स्ट ईयर क्या एज होगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यही इस्तेमाल होगा कि जाहिर बात है उसे एक हमारी एज से एक नंबर ज़्यादा ही होगा, तो हम स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एज प्लस 1 कर देंगे। नेक्स्ट साल की उसकी जो एज है वो आ जाएगी और आगे आएगा ईयर्स ओल्ड। दैट्स इट। मैं इस रन करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, रन पाइथन फाइल। क्या हमारा नेम क्या है? हमारा नेम है अली, बल्कि ये अली छोड़ो, उमर करते हैं सुबह। एंटर नेम उमर। हमारी एज क्या है? 15। क्या होगा? हेलो उमर, नेक्स्ट ईयर यू विल बी 16 ईयर्स ओल्ड। सॉरी मैं यहाँ पे ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे पास एक बेसिक सी चीज़ बन गई है। तो गाइस ये था जितना भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हमने यहाँ पे वो सीखा कि इनपुट कैसे लेते हैं, डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट जो कि मैंने आप लोगों को समझाया ताकि आप लोगों की जो जितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सीधी सीधी बात है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब चीज़ों के लिंक दे दूँगा, VS कोड की लिंक दे दूँगा, इस डॉक्यूमेंट की भी लिंक दे दूँगा। और आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अगली एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।